पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला पाए जाने वाले देश में भारत 5वें स्थान पे आता है। तो हमारी आज की कहानी ब्लैक डायमंड पे है दोस्तों। कोयले को ब्लैक डायमंड भी कहते हैं इसकी खूबियों की वजह से। 13 नवंबर 1889 को कुछ माइनर्स कोल की माइनिंग करते हुए पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके के महावीर कदन में माइनिंग कर रहे थे। ये माइनिंग करीब 320 फीट नीचे ज़मीन के अंदर हो रही थी, जिसमें कि 220 मजदूर अपना योगदान दे रहे थे। तो अचानक से ज़मीन के अंदर एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। तो दोस्तों, वर्कर्स को ज़मीन के अंदर एक लिफ्ट के द्वारा भेजा जाता है। तो जितने भी लोग लिफ्ट के आसपास थे वो सब तो लिफ्ट में चढ़ के ऊपर आ गए, लेकिन जो लिफ्ट से दूर थे वो नहीं आ पाए। और जब लिफ्ट बाकियों को ऊपर छोड़ के वापस बचे हुए वर्कर्स को लेने आ रही थी, तब लिफ्ट बीच में ही अटक गई, जो कि ज़मीन से 40 फुट ऊपर था। अब परेशानी बहुत बढ़ गई थी। करीब 71 मजदूर अब भी अंदर थे। ये देखकर काफ़ी अफरा तफरी मच गई। सारे माइनिंग एक्सपर्ट अपना दिमाग लगाने लग गए कि अब क्या किया जाए। तो तब हमारे यशवंत सिंह गिल एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर थे, लेकिन ये जो काम था वो इनकी यूनिट से अलग था, इनकी गाइडेंस में नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी जब उन तक ये खबर पहुंची तो उनसे रहा नहीं गया। वो खबर सुनते ही फ़ौरन रानीगंज के लिए निकल गए। उनके रानीगंज पहुंचते तक शाम हो चुकी थी। सारे कर्मचारी परेशान थे। तब उन्होंने माइनिंग का मैप मंगाया, जिसमें से पता चला कि जहाँ लिफ्ट अटकी है वहाँ की ज़मीन थोड़ी नीचे है। तो उन्होंने देखा कि कौन सी जगह है जो बाकी माइनिंग की लोकेशन से ऊपर है, क्योंकि उनका कहना था कि जब पानी भरने लगेगा तो वर्कर्स अपनी जान बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाएंगे। तो अब जहाँ लिफ्ट अटकी थी वहाँ वापस से लिफ्ट भेज के कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ वर्कर्स होंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो ऊंची जगह है ज़मीन के अंदर वहाँ खुदाई शुरू की जाए। लेकिन अब दोबारा इतनी ज़्यादा खुदाई करके वापस लिफ्ट को अंदर डालने में काफ़ी समय लगता, जो कि हमारे पास नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा कैप्सूल बनाया जाए जिसमें कि एक वक्त में कम से कम एक आदमी आ सके। तो ऐसा कह के उन्होंने 6 फुट लंबा और 21 इंच चौड़ा कैप्सूल बनवाया, जो कि लोहे और स्टील से बना हुआ था। अब समस्या ये थी कि जो वर्कर्स नीचे हैं उन्हें तो ये सब के बारे में पता नहीं है और उनसे कांटेक्ट करने का कोई जरिया भी नहीं है। उन्हें बताने कौन जाएगा? कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता था कि इसमें जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। तो हमारे यशवंत सिंह गिल साहब ने अपनी बहादुरी दिखाई और वो गए नीचे। वो नीचे गए तो उन्होंने देखा कि पानी काफ़ी तेज़ी से भर रहा था और मजदूर काफ़ी घबराए हुए थे। तो यशवंत सिंह गिल साहब नीचे गए, तब लोगों को थोड़ा हौसला मिला। फिर एक एक करके सारे लोग बाहर आते गए। 71 में से 7 लोगों की मौत धमाके के दौरान ही हो गई थी। तो बाकी बचे 65 लोग सही सलामत बाहर आ गए और सबसे आखिरी में उन सबको बचाने वाले हमारे यशवंत सिंह गिल। तो यशवंत सिंह गिल जी के लिए एक लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।